हेलो दोस्तों, नमस्कार। 10 शिक्षक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर मैं कमल कुमार आप सभी प्यारे भाई बहनों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए मात्र प्लेटफॉर्म 10 शिक्षक पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से टॉप 1000 जीके जीएस सीरीज सामान्य ज्ञान पढ़ने चल रहे हैं, जिसमें से 1 से 50 तक पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे। ओनली वन लाइनर का क्वेश्चन रहेगा। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं सामान्य ज्ञान टॉप 1 से 50 तक, 1 से 50 तक। पहला प्रश्न इस प्रकार है, देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। कौन सा है दोस्तों? बाघ। आंसर हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी माना जाए तो मोर माना जाता है। मोर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 है, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन नोट करते चलिए आप लोग। डॉल्फिन है, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कौन सा है भैया? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम को माना जाता है। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 5 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। 6 है भैया, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। कौन सा है? बरगद। जान रहे हैं आप लोग। प्रश्न संख्या हम लोग देखेंगे 7 आपके सामने है। प्रश्न संख्या 7 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? राष्ट्रीय खेल भैया हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी को माना गया, क्रिकेट उक्रेट नहीं है। ठीक है, हॉकी को माना गया है। प्रश्न संख्या 8 है, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। कितना होता है? 3:2 के अनुपात में होता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? किसने लिखा है भारत का राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा भैया? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। यही है भैया। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11
प्रश्न संख्या 11 हम लोग देख रहे हैं, क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। राष्ट्रीय गीत तो वंदे मातरम है, लेकिन वंदे मातरम लिखा कौन है। बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा। किसने कहा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था सबसे पहले महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है। शक संवत। क्या भैया, शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है, ठीक है, हम लोग इसको मानते हैं, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। 52 सेकेंड। कितनी है भैया, 52 सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है, रेडियो एक्टिविटीता की खोज किसने किया या किसने की थी। किसने की थी। हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने। हेनरी बेकरेल ने इन्होंने रेडियो एक्टिविटीता की खोज किया था, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है। हृदय से है। किस अंग से है भैया, हृदय से है, उत्तर हो जाएगा आपका। पेसमेकर का संबंध किससे है, हृदय से है। चलिए प्रश्न संख्या 17 पे चलते हैं। 17 है, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। भैया पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को मानव के शरीर में मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है। भैया हीरा। क्या होता है, हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप माना जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मिनट, अगला प्रश्न है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। राटंजन। राटंजन ने किया था, उत्तर हो जाएगा। इन्होंने ही एक्सरे का निर्माण किया था। चलिए प्रश्न संख्या 20 पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 20 आपके सामने है,
आ रहा है, आ गया। किस धातु का प्रयोग, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तांबा। क्या भैया? तांबा। तांबा को मानव सबसे पहले प्रयोग किए थे। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला नहीं दिखाई देता भैया, काला दिखाई देता है। सब लोग नीला समझते हैं, काला दिखाई देता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला भैया, अगला प्रश्न है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। किसने किया था भैया? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 हो गया। प्रश्न संख्या 23 पे चलते हैं। 23 है भैया, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? राजकोट। क्या नाम है? राजकोट है, राजघाट, सॉरी, राजघाट। क्या नाम है? राजघाट। उत्तर आपका हो जाएगा राजघाट। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारत का पहली रेल कहां से कहां तक चली? कहां से कहां तक चली थी दोस्तों? मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे या थाने तक चली थी, लेकिन दोनों स्थान मुंबई में पड़ते हैं। मुंबई या बम्बई समझते रहिए, थाना भी मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में, मुंबई से एक स्टेशन चला था, थाने स्टेशन है वहां पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? कलकत्ता में भैया, कलकत्ता में। आरंभ कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। आंसर हो जाएगा आपका। ऑनलाइनर क्वेश्चन में दोस्तों आप सभी प्यारे भाई बहनों का स्वागत है। ये श्रृंखला 1000 तक चलता रहेगा दोस्तों। डेली 50 प्रश्न का आपको सामने मिलता रहेगा। चलिए अगला देखते हैं प्रश्न। प्रश्न संख्या 26। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? किस सन में हुआ था? 1853 में हुआ था। सबसे पहले कहाँ चलाया गया था? मुंबई से ठाणे तक चलाया गया था। समझते रहिए, प्रश्न भी आपके सामने आया, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कौन थे? हाँ, लीडर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचेता कृपलानी।
कृपलानी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा उत्तर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 30 की तरफ हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? कब हुई थी भैया बताइए? 24 अक्टूबर 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न संख्या 31 की तरफ चलते हैं। 31 आपके सामने आ गया। 31 कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उत्तर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? स्थित है न्यूयॉर्क में है। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके सामने है, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? कौन थे भैया? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। एक मिनट, त्रिगवेली जी थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? कितने हैं? 193 देश जो है राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। ठीक है, 193 देश। आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 34 हम लोग चलते हैं। 34 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? कितने देश सदस्य होते हैं बताइए? 15 देश। 15 देश जो होते हैं वो सुरक्षा परिषद के सदस्य होते हैं। क्या भैया? सुरक्षा परिषद सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 35। 35 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? 5 देश। कितने देश? 5 देश अस्थायी सदस्य हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न संख्या 36 आ गया। 36 है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हालैंड में। इसको कहते हैं द हेग हालैंड। हेग हालैंड। ठीक है, उत्तर हो जाएगा। चलिए
प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। सैंतीस है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? वर्तमान महासचिव कौन है? टोनियो एंटोनियो एंटोनियो गुटरेस ये संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 39 है। 39 है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए। 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य जो होते हैं 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है 39-40 होगा। 40 प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान उत्तर हो जाएगा, दक्षिणी सूडान। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद हो जाता है? विटामिन के थक्का ही बनने चालू हो जाता है। विटामिन के थक्का नहीं बनता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है आपके सामने। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। और प्रश्न यहाँ एक और बन जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? अनुच्छेद भैया 343 में। ठीक है। 343 अनुच्छेद के तहत हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा में घोषित किया गया। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा को स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा हैं। अभिनव बिंद्रा हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद।
कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्षों के बाद होता है। आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। 46 है। 46 है, सन 2006 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? दो 2006 नहीं, 16 नहीं, 2026 होगा। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ होगा? रियो डी जेनेरो में, यहां पर भी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव दिवस मनाया जाता है। उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 48। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस जो है प्रसिद्ध है हरियाणा की। ठीक है, आंसर हो जाएगा। दुधार बहुत ज्यादा होते हैं। प्रश्न संख्या 49 है, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में है। कहाँ स्थित है? गुड़गांव में। उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50। 50 आपके सामने है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? किसने बनाई थी भैया? राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न वही है, हुबहू है जो हमने पीछे देखे थे कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। ठीक है दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए दोस्तों इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, जो बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको इस चैनल के माध्यम से जो वीडियो बनेगा सबसे पहले आप तक पहुंचाया जाएगा। चलिए धन्यवाद दोस्तों।